कि भागवत क्या है। बोले भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई किताब नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये साक्षात कृष्ण है। और ये कृष्ण बनी कब से? जिस समय महाराज उद्धव और भगवान प्रभु श्री कृष्ण की अंतिम वार्तालाप चल रही थी। जीवन का अंतिम संवाद चल रहा था भगवान प्रभु श्री कृष्ण के। भगवान ने उद्धव से बात करने के बाद में फिर किसी से बात नहीं की। और उद्धव ने बिलख करके, रो करके, चरणों में गिर करके भगवान से कहा था, प्रभु आप इस धराधाम से चले जाओगे तो भक्तों का मार्गदर्शन कौन करेगा? अरे कौन भक्तों के धैर्य को बांधेगा? कौन भक्तों का संबल बनेगा? कौन सहारा बनेगा? कौन धर्म की रक्षा करेगा? किस प्रकार से धर्म को आपने जिसकी स्थापना करी है उसकी रक्षा कौन करेगा? तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा था, उद्धव मैं कहीं जा थोड़ा ही रहा हूं। अरे कौन कहता है मैं जा रहा हूं? मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो यही रहूंगा सबके बीच में। भगवान का संपूर्ण श्री विग्रह एक दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित हो गया। और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वो दिव्य ज्योति चलते हुए भगवान वेद व्यास के द्वारा विरचित भगवान प्रभु श्री कृष्ण की, भगवान प्रभु श्री हरि की वांगमयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के प्रविष्ट हो गया। भागवत दैदीप्यमान हो गई। भागवत महापुराण से वो श्रीमद् भागवत महापुराण हो गई। और तब से वो महापुराण, तब से वो पोथी, तब से वो ग्रंथ नहीं रहा, बल्कि साक्षात भागवत भगवान के रूप में प्रकट हो गया। साक्षात श्री कृष्ण है, तेने वांगमयी मूर्ति, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा समझ ले मेरे भाई बहन, दुनिया में कितने मूर्तिकार होते हैं जो भगवान की सोने की मूर्ति बनाते हैं। किसी स्वर्णकार के पास जाइए, सोने की मूर्ति बनाएगा, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई लोहे की पीतल की मूर्ति बनाता है, कोई मूर्तिकार अष्टधातु की मूर्ति बनाते हैं, कुछ मूर्तिकार मिट्टी की मूर्ति का निर्माण करते हैं, तो कोई काष्ठकार किसी काष्ठ की मूर्ति का निर्माण करता है सब में भगवान, सब भगवान की मूर्तियां हैं। लेकिन एक मूर्तिकार ऐसे हुए जिन्होंने भगवान का शब्दमयी विग्रह बनाया। चतुश्लोकी भागवत से 18,000 श्लोकों की रचना करी भगवान वेद व्यास जी महाराज ने। और ऐसी मूर्ति, ऐसी शब्दमयी मूर्ति बनी